और अब बड़ी खबर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर 24 घंटे में देश में कोरोना के नए आंकड़े सामने आ गए। 1.26 लाख यानी 1,26,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन में देश में कोरोना के ये सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में देश में कोरोना से 684 लोगों की मौत हुई है। 4 दिन में तीसरी बार देश में 1 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 60,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं, यानी देश में जो संक्रमण की तादाद है लगातार उसकी आधी तादाद सिर्फ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट राज्य बन चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीर देखिए। लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। दादर मंडी की यह तस्वीर है, मुंबई की दादर मंडी की तस्वीर। किस तरीके से लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। आप देखिए कितनी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक तो ध्यान नहीं, ऊपर से मास्क का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं। बहुत सारे लोग बिना मास्क के आपको इस मंडी में दिखाई दे जाएंगे। देश में ये नए आंकड़े हैं 1,26,000। दिल्ली में भी लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां भी लोग सतर्क उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और ये एक बड़ी वजह है जो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का मामला विस्फोट करता जा रहा है। इस बीच अब चलिए छत्तीसगढ़ का रुख लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली एम्स में आज से ओपीडी बंद कर दी गई है, यानी जो नए पेशेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देश के कई शहरों में वैक्सीन की कमी है। इंदौर, भोपाल में रेमडेसिविर को लेकर मारामारी हो गई है। वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग घंटों लाइन में लग रहे हैं ताकि उन्हें रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए। लेकिन इस बीच रायपुर में कंप्लीट लॉकडाउन एक तरीके से हो गया है। 19 तारीख तक ये स्थिति रहेगी। और चलिए एक और बड़ी खबर, दुनिया भर में कोरोना के इलाज के लिए सबसे असरदार दवा की तलाश जारी है। लेकिन जिन दवाओं का कोरोना के इलाज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उनमें रेमडेसिविर भी शामिल है। अब भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही रेमडेसिविर के लिए भी अफरा तफरी मच रही है। रेमडेसिविर कोरोना के कोहराम में सबसे पहले इस दवा का नाम अमेरिका में सामने आया। तब वैक्सीन के इंतजार के बीच दावा किया गया कि कोरोना के लिए रेमडेसिविर सबसे रामबाण इलाज है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जोरों पर है, तो एक बार फिर से रेमडेसिविर का नाम लोगों की जुबान पर है। अस्पतालों और दवा की दुकानों के बाहर रेमडेसिविर खरीदने वालों की लंबी लाइन नजर आ रही है। कई दुकानों पर तो लोग 24 घंटे से रेमडेसिविर के इंतजार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर के एक अस्पताल के बाहर की हैं, जहां रेमडेसिविर खरीदने वालों की लंबी कतार दिखी। और किसी का पास स्टॉक नहीं देगा, इन्हीं का पास ही स्टॉक है। पूरे इंदौर में नहीं है। अगर सरकार को करना ही था, मतलब सुब्रत करना तो सबके देना चाहिए था। रेट के नहीं मालूम, रेट के नहीं मालूम। इसके पहले 4,000 इंजेक्शन मिल रहा है, बस कितने 4-4 हज़ार रुपए हॉस्पिटल में मिल रहे हैं वहाँ। इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर दवाओं की कालाबाजारी की आशंका के बाद प्रशासन भी हरकत में है। डीएम ने बैठक के बाद दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। जिसमें कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है, रेमडेसिविर का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि रेमडेसिविर का उपयोग बहुत फ्रीली हो रहा है, और कई अस्पताल, ये जो अस्पताल सब चला आती है तो सब प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल्स के थे जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग आवश्यकता नहीं होने पे भी रेमडेसिविर लगा रहे हैं लोगों। इधर कोरोना के मामलों में तेज इजाफे के बाद इंदौर में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, लेकिन इंदौर के दवा बाजार सहित मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। 2 डोज लगे हैं और पर डे एक लगना है। अभी आप कब से लाइन में लगे हैं? मैं तो अभी 2 बजे से लगा हूँ। सुबह यहाँ से चला गया हूँ 11 बजे। सुबह 8 बजे आया था, 11 बजे फिर चला गया हम यहाँ पे। फिर मेरे को 2 बजे खबर मिली कि 3 बजे तक स्टॉक आने वाला है, तो फिर मैं आके लाइन में लगा वापस। जो तीसरा डोज है वो कब लगना है? मैडम लगना ही है, रोज ही लगना है। अरे जब भी लेके जाए रोज ही लगना है, दे दो तो अब यहाँ लग जाए। गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद लोगों को इस बीमारी के कारगर दवाओं की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उसको लेकर भी लोग काफी पैनिक में हैं। जैसे ही अहमदाबाद की कंपनी जाइडस ने कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर सस्ते में देने का ऐलान किया, वैसे ही अस्पताल के बाहर लोगों की लाइन लग गई। जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वो मैं जाइडस हॉस्पिटल पे लेने के लिए सुबह से 9 बजे से यहाँ खड़ा हूँ लाइन में। और जो यही चीज़ हर जगह हर मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन मिल सकता है,
तो सबके लिए अच्छा है। तो लाइन में भी इतने सारे जो 100-150 लोग हैं खड़े, तो वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आराम से सबको दवाइयाँ और इंजेक्शन मिल पाए। हालांकि WHO पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों पर असरदार नहीं है। रेमडेसिविर से मरीजों के ठीक होने के सबूत नहीं हैं। रेमडेसिविर के इस्तेमाल से मृत्यु दर को कम करने या फिर वेंटिलेशन की जरूरत को कम करने के भी सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में महामारी को रोकने के लिए सरकार को भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। डीप न्यूज़ नेशन।